लेबॉर्ट्री के बारे में। तो आपको सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम शिबिर साकिब हैं, मैं लैब टेक्नीशियन में और टेस्ट हमारे पास जो कि सारे हर किस्म के टेस्ट नहीं होते हैं। ये सामान ज़्यादातर प्रोवाइड कर रहा है PPH। तो PPH जो है वो एक NGOs है जो कि चला रहे हैं, वो सामान हमें देते हैं लेकिन वो एक लिमिट नहीं देते हैं। टेस्ट जो हमारे पास होते हैं, ब्लड शुगर होगा, हेपेटाइटिस B और C, मलेरिया टेस्ट हो रहा है, TB कंट्रोल उसका स्कूटर में भी टेस्ट हम कर रहे हैं, यूरोन प्रेगनेंसी है, यूरोन DR है, ब्लड ग्रुप बस ये टेस्ट होता है। HP परसेंटेज जी हाँ वो भी है, लेकिन वो बहुत पुराना मेथड है जो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मशीन नहीं है। मशीनें तो मैं ही मैं आपके तो कोई मशीन आपको नजर नहीं आएगी सिवाय माइक्रोस्कोप की, कोई मशीन नहीं है देती नहीं है। बस गवर्नमेंट हमेशा ये कह देती है बजट नहीं हमारे पास। सर ये जब आप लोग मलेरिया टेस्ट करते हैं इसका फंडिंग आप लोग को PPH ही करता है या BRSP? नहीं, BRSP जो पहले इस तरह के प्रोग्राम जो कोयटा में चल रहा था ना मलेरिया का, उन्होंने भी कोयटा से बंद कर दिया। कहते हैं यहाँ से पॉजिटिव केस नहीं आ रही, और ये साइड एरिया में चल रहा है, यहाँ से उन्होंने बंद किया। सर यहाँ पे HIV और IHS के टेस्ट होते हैं? HIV के होते हैं HIV हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई पेशेंट HIV की पॉजिटिव जी 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 तो वहाँ की डिलीवरी जो सेटअप है वो अलग है या सेम है? नहीं, उसमें ऐसा है कि रिपोर्ट तो हम बना के देते हैं, उनके लिए एक बात ये केस यहाँ पे HIV पॉजिटिव कम है, और कोई हो भी जाता है तो फिर वो बकायदा हमारे MO बैठे हुए हैं, उनसे सारी बात करके वो फिर उनसे जहाँ भेजना होता है कंफर्म करने के लिए फिर वहाँ भिजवा देते हैं। हमेशा रिपोर्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि जितनी भी लेबॉर्ट्री हैं बड़ी, वहाँ उनके ऊपर लिखा होता है कि आप इसको कंफर्म करें एक दफ़ा। तो हमारे पास जो नया मेथड जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं ना, वो इसका क्या इसका नाम है, ये जो दूसरी डिवाइस आते हैं ना CTA, वो वाले टेस्ट हम करते हैं। हमारे पास केमिकल वाले टेस्ट नहीं होते हैं। एवरेज टेस्ट कितने करते हैं सर आप? जी एवरेज टेस्ट पर डे? यार एवरेज हमारे कम से कम यहाँ पे अभी हमारे गायनिकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मतलब तारिक साहब जो MO हमारे वो और डेंटल सर्जन हैं, इनके ज़्यादातर टेस्ट होते हैं। हेपेटाइटिस B C गायनिकोलॉजिस्ट हैं हमारे जो मेडिकल टेक्नीशियन है, मलेरिया टेस्ट लिखते हैं। मतलब दिन में 5-6 ऐसे 7-8 इस तरह हो जाए टेस्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन उसमें वो भी ऐसा है कि जब हमारे पास सामान जितना हमें दिया जाता है वो हम सारा मतलब चाहे हम एक हफ्ते में ख़त्म कर दें, महीने में कर लें, वो हमारे उस पर पेशेंट पर डिपेंड करता है। अच्छा सर ये जो पूरे प्रोसीजर्स आप लोग इस्तेमाल करें मशीनें वगैरह माइक्रोस्कोप वगैरह आपके हॉस्पिटल में, तो ये टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं कितना % इफेक्टिव होता है बनस्बत से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? उसमें ऐसे है कि हमारे पास देखें ना अभी एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये NGOs चला रही है लेबॉर्ट्री जो है PPH वाली चला रही है, गवर्नमेंट नहीं दे रही, गवर्नमेंट कोई फंड नहीं है हमें। अभी भी हमारा सामान ख़त्म हुआ, हमने डिमांड भेजी हुई है, वो ये कह रहे हैं जी फंड आज ही खत्म हो गया। सर आप अब लोग ये 32 भी PPH के सर जी ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो लैब का मतलब है, जैसे लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, मेडिकल टेक्नीशियन, हमारा नर्सिंग अदवी है, लैब असिस्टेंट, वो सॉरी डेंटल असिस्टेंट, उन्होंने PPH की तरह से सरकारी नहीं है, सरकारी सर वैक्सीनेटर नहीं इधर और अटेंडर में इस तरह है। ये लेबॉर्ट्री कब बनी है? यार ये लेबॉर्ट्री मैं तो इधर 2014 में आया हूँ, उससे पहले शायद 1-2 साल पहले बनी है, हो सकता है मतलब 2010 या 11 में इस तरह स्पुटम टेस्ट किस तरह करते हैं सर आप? किस चीज़ को किट स्पुटम मशीन नहीं, उसमें हम लोग किट का नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे करते हैं माइक्रोस्कोपिंग करते हैं, उनसे जो स्पुटम मतलब कंटेनर मंगवाते हैं स्पुटम उनसे, तो उससे सैंपल मतलब कई पेशेंट ऐसे हैं जो उनको हम ज़्यादातर फास्टिंग में सुबह कहते हैं, क्योंकि नाश्ता अगर वो करके आए या खाना खा के आए तो कई लोग नाश्ता मतलब ये नहीं हर कोई 6-7 बजे 8 बजे करते, कई 9-10-11 बजे भी करते हैं, तो फिर उनकी चाय पी या कोई मतलब रोटी वगैरह खाई होती तो बलगम से नहीं आता उसका स्पुटम जो होता है ना वो सही नहीं आता, फिर इसलिए हम लोग कहते हैं आप फास्टिंग का सुबह लेकर आए, उससे वो होता है। उसके ये पहले हम स्पुटम चेक करते हैं कि सलाइवा तो नहीं है, और सलाइवा तो फिर वापस उसको करते हैं भी आप दोबारा लेकर, उसके फिर स्लाइड होती है, स्टेनिंग होती है हमारी, फिर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में करते हैं। मतलब ये देखिए ये हमारे पास ये चार्ट है, ये मतलब इसी तरह सारा इसका
बना हुआ कि हम लोग किस तरह स्टेनिंग होते हैं, ये सारा प्रोसेस इसी तरह हम करते हैं। आखिर में जब स्लाइड बनती फिर ये माइक्रोस्कोप करते हैं। इसमें ये जो आपको रेड रॉड नज़र आ रहे हैं ना, ये टीबी उसके पॉजिटिव केस है, ये हम चेक करते हैं। फिर उसमें ये होता है कि हर फील्ड पे हम चेक करते हैं, एक या 2 या 3 दाने प्लस में आ रहे हैं, फिर उसी तरह हमको करना है। फिर ये टेस्ट के बाद हम लोग फिर उनको जीन्स एक्सपर्ट के लिए भेजते हैं, चाहे वो हम टीबी सुडोरी में भेज दें या आपका BMC में भेजें, मतलब जहाँ पे जीन्स एक्सपर्ट की मशीन लगी हुई है वहाँ, तो वहाँ फिर उनके मशीन के ज़रिए टेस्ट होता है। फिर वो उसमें मतलब अच्छे वाले माइक्रोस्कोप भी उनके पास है, जो वो लोग जो है उस पर करते हैं। हम लोग पास से सादा माइक्रोस्कोप भी पाना है उसमें। डेली CBC टेस्ट कितने करते हैं सर? CBC टेस्ट करते हैं आप उसमें डेली? CBC की उसकी मशीन होती है और 10 लाख रुपये की मशीन नहीं करती है। और यहाँ पर नहीं, यहाँ किसी टेस्ट यहाँ ऐसा नहीं है। CBC यहाँ पे नहीं, इंडस्ट्री टेस्ट जितनी होती है वो नहीं है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह होगी, इसको ये टेस्ट मशीन होगी तो टेस्ट होगी। बेसिक टेस्ट कौन से करते हैं अपने पास? यहाँ पे बेसिक ज़्यादातर हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट बैठी है, आगे इंडस्ट्री बैठी है, वो प्रेगनेंसी टेस्ट भी ज़्यादा कराती है और गायनोकोलॉजिस्ट लिया भी कराती है। तो उसमें ये कि वो जब फिज़िकल चेक करती है ना पेशेंट को, तो वो जो उसमें देखती है अगर टेम्परेचर है तो मलेरिया दिखती है, तो अगर वैसे कोई मसला उनका यूरिन में आ रहा है यूरिन दिया लिख देते हैं या टेस्ट भी करवा देते हैं। सर जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ पर रिसोर्सेज बिल्कुल कम है, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, रिसोर्सेज बिल्कुल ही मौजूद नहीं है, तो हेल्थ जो वर्कर होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जब आप लेबॉर्ट्री टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हो सकता है चांसेस होते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ आप तक पहुँच जाए, किसी हेल्थ प्रोफेशनल तक पहुँच जाए, या जिस बंदे को नहीं होता उस तक पहुँच जाए। तो अपनी सेफ्टी कैसे ख्याल रखें? अपनी सेफ्टी की एक तो हमारे पास ये सारी देखिए कॉटन पड़े, इसके अंदर एप्रिल पड़े, हर एप्रिल जो एक पेशेंट पे हम यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल है, फेंक देते हैं। तो मतलब हमारे पास 2 किस्म के ग्लव्स हैं, उसमें डिस्पोजेबल भी है, सर्जिकल भी है, मास्क भी हम लगाते हैं वो पहले। इस तरह मतलब वो तो सेफ्टी हम करते हैं अपने लिए, सैंपल लेने से पहले ग्लव्स वगैरह डाल लेते हैं, क्योंकि उसमें ये कि हमें जब टीबी का हमारे मतलब ट्रेनिंग हुई थी और दूसरा लैब की जब हम ट्रेनिंग की, उन्होंने हमें सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी करें, बाद में दूसरा। मतलब कई लोग होते हैं कि जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मतलब सिरिंज को जो ना वो जैसे भी आप बैठे, मैंने आपका सैंपल लिया है, ठीक है, मतलब मैंने प्राइवेट भी बहुत काम किया है, साजिद हॉस्पिटल में, अकरम में, किडनी सेंटर में, तो हम लोगों का ये होता था कि जैसे हमने पेशेंट का सैंपल लिया, उसकी कैप जो होती है ना सिरिंज की, वो हम फेंकते नहीं है, ऐसे रख देते हैं। यहाँ से सिरिंज ले ब्लड लेके कैप को इस तरह हम ऐसे उठाते हैं। कई लोग होते हैं जान के इस तरह भी रश जैसे आप मैं लेके ऐसे घूमूँ, नीडल आपको प्रिक हो सकती है, आपको लग सकती है, मुझे लग सकती है। और कैप हम लोग हमेशा जो उसका कैप ऐसे नहीं चलाते, जो आपको कहते हैं। मतलब हमें यही बताया जाता है कि पहले आप अपनी सेफ्टी करो, फिर आप जो है मतलब लेबॉर्ट्री का काम करना है। अब अच्छी लैब में तो मतलब बाकायदा स्कूटम के लिए वो बनाया जाता है ना, शीशे के वो बनाते हैं वैसे, वहाँ पे सारा कुछ होता है। अब ये देखिए आप मसाले इसको खोलने से पहले हम जो है यहाँ से इसको टाइट करते हैं, फिर टाइट किए ताकि निकले ना, फिर ये यहाँ से इस तरफ करना। ये अभी हमने सिरिंज लिए, पेशेंट का सबसे पहले उसकी टोनर की जो बांधना है हाथ पे, वेन उसकी क्लियर करनी है। जब तक वेन क्लियर नहीं आपने कैप नहीं उतारनी, ठीक है। वेन क्लियर हुआ, आपने कैप उतारी है, कैप उतार के ऐसा रखना है, वहाँ से आपने उनका सैंपल दिया, सिरिंज ऐसे रखना है, ऐसे भी नहीं रखना है, इस तरह रखना है। अब ये कैप पड़ी है, इसको आपने यहाँ से ऐसे इस तरह करके काम, इसमें ना आपका अपने हाथ में क्लिक हो सकते हैं, ना दूसरे किसी को क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद लेने के बाद ये फिर वहाँ पे जाके कैप उतारा, तो वो कटर हमारे पास पड़ा है, मीटर काट के यहाँ से सिरिंज भी काट देते फेंक देते, ताकि कोई दूसरा यूज़ नहीं करे। अब कई कचरे वाले बच्चे वो उठाते हैं कचरा, तो वो जाके उसमें वो कर देते हैं। तो उनसे ये कि उनको भी कई ऐसे पेशेंट हमारे पास बच्चे आते हैं टेस्ट के लिए, उनका ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी सी इसी वजह से पॉजिटिव होता है कि उन्होंने जो ना वहाँ से कचरे से सिरिंज उनको क्लिक हो गई। जैसे कई बेचारे हमारे गरीब लोग कॉर्पोरेशन वाले सफाई कर रहे होते हैं, इनका भी ऐसे ही होता है। तो वो मतलब ये कि हमें पहले सेफ्टी अपनी बताई जाती है कि आपने ये अपनी सेफ्टी करनी है। जैसे टीबी की अभी हम स्लाइड बना रहे हैं स्कूटर की, उसके लिए मास्क होता है, स्पेशल एक मास्क आता है, वो डाला जाता है। और बकायदा उसके लिए कि जब स्लाइड बनानी है हमने, वहाँ पे स्टूडेंट लैम्प हमारे पास पड़ा हुआ है, उसकी जो वायर लुक होती है उसको हमने गर्म करना है, हर टेस्ट के बाद उसको गर्म करना है।
पहले तो मतलब वैल्यू को हमें दी जाती थी, तार की बनी थी। अभी हम लोग को ज़्यादा ये जैसे प्लास्टिक की दे देते, डिस्पोजेबल एक दफ़ा यूज़ की उसको जला के हम डस्टबिन में फेंक देते। और बाकायदा हमारे सामान पर इंसिनेटर लगा हुआ है कि सामान वहाँ पर मतलब जितना कचरा है ना वहाँ दी जाती है, जला देते हैं। सफाई वाला बंदा आता है, लेके जाते हैं, छत पे रखते हैं। थैंक यू सर। और एक सेफ्टी हम लोग यहाँ पे हर चीज़ की है। मतलब खुद हम लोग अपने आप को सेफ रखेंगे तो दूसरों को भी